है। इसकी विशेष खुशी इस नाते भी है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हमारे अग्रज श्री कमल जी की पुस्तक भूगोल विषय से आप हैं कमल जी, इनका विषय है पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर ए रीजनल स्टडी। अमित रंजन जी की पुस्तक का लोकार्पण करते हुए माननीय कुलपति जी के साथ अमित रंजन जी उपस्थित हैं यहाँ पर, और यह हम सब के लिए और इस सभागार के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी और बहुत ही सुंदर पृष्ठभूमि और बहुत लोक चेतना के अनमोल स्वर इसमें शोध अध्ययन के द्वारा पुंसवन संस्कार से लेकर मृत्यु के उपरांत तक हमारे जीवन के समस्त क्रियाकलाप, हमारी सोच समझ, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, रहन सहन, आस्था, मान्यता, सारा कुछ हमारे लोकगीतों पर ही आधारित है, या यूँ कहें लोकगीतों से नियंत्रित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। और उन हमारी भोजपुरी लोकगीतों की जो वर्तमान स्थिति है कि चूँकि ये कहीं लिखित परंपरा में नहीं है, हमारे गांव की ग्रामीण बूढ़ी काकी दादी के कंठ से कंठ प्रवाहित होते रहते हैं। इस पर निरंतर काम करने की ज़रूरत है। नए निकषों पर इस पर आलोचना की ज़रूरत है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैंने यह बाल सुलभ प्रयास किया है। सुधीजन को अगर थोड़ा सा भी ये प्रभावित कर सके तो ये मेरे लिए बहुत ही अनुग्रह का कार्य होगा। इसी सबके साथ मैं पुनः गुरुजन वृंद को का चरण स्पर्श करता हूँ कि आज ये मेरे जीवन में इतना सुखद क्षण आया। धन्यवाद। टू इज क्राउड, अनमैनेजेबल, थ्री इज क्राउड। इस चीज़ को चीन नहीं है। वो 4 to 1, हम लोग क्या है 1 to 4। आप लोग देखे मेरे सिनेमा अनिल कपूर का गाना भी था 1 to 4, 1 to 4, 4 to 1। तो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं कि चीन एक पॉलिसी अपनाई 4 to 1, मतलब कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे ससुर जी, मेरी सास, 4 हुए, 4 में दोनों की एक संतान हुई, मतलब मेरी पत्नी और मैं, तब 4 का 2 हो गया, और हम दोनों के एक ही संतान हुए, तब 4 to 1 हो गया। इस पॉलिसी को उन्होंने अपनाया। आज एजिंग पॉपुलेशन की तरफ उल्टा है। पूरा यूरोप एजिंग पॉपुलेशन की तरफ जा रहा है। पूरा जो नॉर्दर्न अमेरिकन कंटिनेंट है वो एजिंग पॉपुलेशन की तरफ है। उनके यहाँ वर्क फोर्स नहीं है। कोरोना हमारा बाल भंका नहीं बिगाड़ सका, इसलिए हम इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में तो हमेशा रहते हैं। वायरस और बैक्टीरिया के बीच में ही पड़ते हैं। जहां वो 14% मर रहे थे, हमारा तो 0.1% भी नहीं होता है। बिहार का दौर सबसे कम है। तो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, जब हम 30 करोड़ हमारी आबादी थी 47 के बाद 51 के सेंसस में आप देखेंगे तो लोग तो भूख मर रहे थे। 41 में बंगाल का अकाल पड़ा था, लाखों लोग मरे थे। भूखमरी से लाखों लोग मरे। आज 135 करोड़। ठीक है, हंगर इंडेक्स में हम नीचे हैं, अनाज को तो नहीं चल रहे हमारे। तो ये जो व्यवस्था, इस व्यवस्था में धरती तो नहीं, और धरती तो कम ही हो गई, सड़क, पुल, रेल, फलना चीज के निर्माण में, लेकिन प्रोडक्शन तो अच्छा खासा। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये कांस्टेंट हो गया। तकरीबन 250 मिलियन टन अनाज पिछले 8 साल से इंडिया का कांस्टेंट है। पॉपुलेशन का भी बहुत वृद्धि नहीं हो रहा है। आप गौर करेंगे कि पहले जो 6 बच्चे हुआ करते थे औसतन, वो 3 पर चले गए, अभी 2.2 पर है। और वह भी साउथ इंडिया, विंध्याचल के नीचे 0 ग्रोथ पर चल रहा है। इसलिए बिहार के मजदूर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारा ही 3.2 पर है। ये भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर। इसलिए
जो पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर पूरे विश्व में मंदी आई, कई बैंक करप्ट हो गए, लेकिन हमारा देश जब से तस रह गया, पता ही नहीं लगा कि बैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए कि आधे से ज्यादा लोगों का बैंक में खाते नहीं है। अरे बैंक से लेने में कुछ नहीं, पूरा बैंक डूबे की रहे। ये सच्चाई है, यही वजह था कि हमने सस्टेन किया। यूनान और मिस्र सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये हमारी धरती है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, और जिसको हम संजोने की जरूरत है। इसमें बैटरी पर भी चलता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, और बहुत कम दाम का है, मात्र 12,000 आने के साथ ज्वाइन के धमपुले खरीद के लाओ। तो मैं कहना चाह रहा था कि संस्कृति और विरासत को संजोने की जरूरत है। भाषण देना सबसे आसान है, जो मैं बराबर किया करता हूँ, पढ़ना थोड़ा उससे कठिन है, और लिखना किसी चीज को वो सबसे कठिन है। तो आप इतनी अच्छी किताबें लिखे हैं, आप दोनों लेकर, मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ, और हम सबों को भी उम्मीद है कि प्रेरणा मिलेगी कि कुछ से कुछ तो जरूर लिखें। हमारे एक साथी बताएं कि एक शोध पत्रिका भी निकाल रहे हैं। हम लगातार 3 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम है विमर्श, हमारे संपादक जी बैठे हुए 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब आर्टिकल नहीं दे पाए। आप अंदाज किए, इसलिए मैंने कहा कि भाषण देना सबसे आसान है, पढ़ना थोड़ा और कठिन है, और लिखना तो सबसे कठिन है। हमको विमर्श के लिए आर्टिकल नहीं मिल पा रहे हैं। 50,000 रुपये सैंक्शन करके रखे हुए हैं विश्वविद्यालय की ओर से कि उसका फर्स्ट इशू हम लोग रिलीज करें। उर्दू में भी एक है और एक हिंदी में भी विमर्श, दोनों शोध पत्रिका है। इसलिए मैं आप सबों से इस अवसर पर रहने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दोनों लेखकों को मुबारकबाद देता हूँ, और दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और यही प्रयास और यही सोच बनी रहनी चाहिए। मैं आप सबों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज दो लोकार्पण हुए, इसके संबंध में और फिर क्या कार्यक्रम है हमारे? देखिए, मैं सबसे पहले दोनों लेखकों का, पहला तो अमित रंजन जी का और दूसरा श्री कमल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक लोक गाथा है तो दूसरा लोक कृषि है, क्योंकि वो भी लोक से ही जुड़ा हुआ है, और दोनों किताबें बहुत ही समीचीन है, समकालीन है, और हमारी गौरव गाथा का बयान करती है, और हमारी संस्कृति को उजागर करती है, और हमारी समृद्धि को दर्शाती है। इसके लिए दोनों लेखकों को बहुत बहुत बधाई। और विश्वविद्यालय अपने स्तर से, अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के जो तमाम ऐसे साहित्यकार, कलाकार, नाटककार, लेखक हैं, उनकी भी हम रचनाओं का यहाँ पर विश्लेषण करवाएंगे छात्रों के बीच में, ताकि वे समझ सकें कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है। ये तो आज से जुड़ी हुई है। जहाँ तक कन्वोकेशन की बात है, ये विश्वविद्यालय की स्थापना को 28 साल हो रहे हैं, और 28 साल में ये 6ठा कन्वोकेशन है। इधर 3 साल से लगातार कन्वोकेशन हो रहा है, और उसमें हमारे 20 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, और 21 में भी हम लोग कराने के राह में अग्रसर हैं। उम्मीद है कि 15 से 20 जनवरी के बीच में महामहिम के द्वारा ये डेट मिलेगा, और हम लोग इसी प्रसाल में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और भरसक आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की शुभकामना से हम लोग इसको बेहतर प्रेजेंटेशन पूरे बिहार में दे सकेंगे, ये हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है कि वहाँ लेखन का काम हो रहा है और किताबें प्रकाशित हो रही हैं। आज के दौर में ये कम होते जा रहा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करूंगा और दोनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक संयोग और है कि दोनों ने जो किताबें लिखी हैं, संयोग से ये दोनों किताबें बड़ी मिलती जुलती हैं। एक तरफ है वो लोक चेतना के स्वर यानी फोक लिटरेचर और फोक सॉन्ग की बात है, और दूसरी किताब पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर से है। तो एग्रीकल्चर और लोक संगीत और फिर वो पॉपुलेशन, ये तीनों लगता है एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो संयोग से ये दोनों किताबें मतलब जुड़ी हुई हैं, बस भाषा का अंतर है। आगे बढ़ रहा है, भौतिक चेतना लगातार बढ़ रही है, भौतिकता, भौतिकवादी दृष्टि बढ़ रही है, लोकप्रिय हो रही है।
भोगवाद इतना तेज़ी से, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहाँ जा कर के रुकेगा ये समझ में नहीं आता। वहाँ लोक की बात करना और लोक की तरफ घूमकर देखना, लोक परंपराओं को याद करना, और केवल याद करना नहीं, उस लोक परंपरा को देखकर उसमें जीना। अमित जी ने लोक चेतना के स्वर पुस्तक के माध्यम से उस लोक जीवन और लोक स्वर को जीते हैं। मैं अमित जी से आग्रह करूंगा, सर इन्होंने विदेशिया का मंचन किया है और मैंने इनको देखा है विदेशिया का मंचन करते हुए। विदेशिया नाटक यद्यपि वो लोक साहित्य नहीं है, वो भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ नाटक है, लेकिन वो लोक नाट्य शैली में है। और जिस ईमानदारी से वो विदेशिया के पात्र को जीते हैं अमित जी, वह ईमानदारी यह दिखलाती है कि वो लोक जीवन से और लोक संस्कृति से और लोक चेतना से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इन्होंने जब पीएचडी के लिए अपना पंजीयन कराया लोक चेतना से संबंधित विषय पर, तो हम लोगों को उस विषय को स्वीकृति देने में ज़रा सा समय नहीं लगा। हम लोग जानते थे, विभाग में सब लोग जानते थे कि लोक जीवन और लोक साहित्य, लोक संस्कृति से गहरे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ये उस विषय पर काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और वही इन्होंने किया। एक अच्छी पीएचडी, एक अच्छा शोध प्रबंध इन्होंने तैयार किया और उस पर इनको उपाधि मिली है। लोक जीवन, अब देखिए लोक साहित्य और लोक संस्कृति जतसार की इन्होंने चर्चा की है, इन्होंने बारहमासा की चर्चा की है, छठी के अवसर पर बच्चा जब जन्म लेता है तो उस अवसर पर गीत गाने की, बजाने की परंपरा रही है। तमाम 16 संस्कार हैं, पुंसवन से लेकर के मृत्यु तक, तमाम संस्कारों से जुड़े हुए लोकगीत हैं। भोजपुरी में हर लोक भाषा में 16 संस्कारों से जुड़े हुए लोकगीत आपको मिल जाएंगे। भोजपुरी में भी हैं और काफ़ी समृद्ध हैं। बहुत ईमानदारी से उन स्वरों को पकड़ने का काम किया है अमित रंजन जी ने, और वह तमाम स्वर संक्षेप में इनकी पुस्तक में उभर करके हमारे सामने आते हैं। हम उन्हें पढ़कर बार बार उन स्वरों का आनंद ले पाएंगे। अमित जी, आपको पुनः बहुत बहुत इस पुस्तक के लिए धन्यवाद। लोग का हो गया, एक्चुअली टाइम इज रनिंग आउट। हम लोग बहुत, और अभी कोरोना काल में और ये सब क्या आपको दीक्षांत समारोह की तैयारी है और ये सब करना है, और सारे प्रशासनिक अधिकारी यहीं बैठे हुए हैं, तो इसलिए टाइम इज रनिंग आउट, तो अपने लेक्चर को स्ट्रेच नहीं करना है। जैसे कि उन्होंने, अमित रंजन जी ने किताब लिखा कि लोक चेतना, और ये सब हम लोग तो लोक चेतना का क्या मेडिसिनल वैल्यूज़, और इसमें जो देहात से और ये ट्राइबल एरिया से जो मेडिसिनल प्लांट्स पहले होता था, अब है कि इथनो मेडिसिनल प्लांट। सर बढ़िया से सर व्यास चांसलर साहब समझ सकते हैं कि इथनो मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे कि कोई मेडिसिन का प्लांट जो है सो सकता है, लेकिन तुलसी भी मेडिसिनल प्लांट है, तो दैट इज नॉट सिंपली मेडिसिनल, दैट इज इथनो बोटेनिकली मेडिसिनल प्लांट्स, जिससे कि हमारा डायरेक्ट रिश्ता है। किसी को कफ सर्दी हो गया, ये हो गया, तो सब लोग कहने लगता है अरे तुलसी पत्ता का काढ़ा बना कर पी लो ना, उसमें कर। तो ये ज्ञान जो, और हम अपने रिसर्च के सिलसिले में जब ट्राइबल एरिया में गए तो देखे कि उसमें मेडिसिनल मैन, मेडिसिनल वोमैन, और अपना उनका साहित्य, और उसी से वो लोग सब दवाई खाते हैं, कहीं कोई दूसरे जगह वो लोग नहीं जाते हैं। तो बड़ी हम लोगों की बड़ी समृद्ध परंपरा है साहित्य में, मेडिसिन में, सब में, और तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक जो पुस्तकों का विमोचन, ये जब इतना बढ़िया वक्तव्य हो जाता है, इतना बढ़िया भाषण हो जाता है, इतने अच्छे वक्ता हमारे सर जब बोले, उसके बाद फिर लगता है जैसे कि समुद्र से नदी की तरफ आ गए, ऐसा होता है। मैं अपने को समझ रहा हूँ। सबसे पहले मैं दोनों विद्वत लेखकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही
हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं सर्वप्रथम श्री अमित रंजन जी को धन्यवाद देता हूँ और अमित जी थोड़ा धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छा लगा एक इसमें है कि हमरा के छोड़ के कहाँ गैला हो रजऊ। हम लोग के गांव में सर जो बातें होती हैं, जैसे ऐसा लगता है कि ऐसे लगा जैसे कि इन बातों को देखा हम लोगों की तरफ तो भोजपुरी का ये जो है हमको लगता है कि ठेठ अवधि का क्षेत्र है हम लोगों का, जौनपुर जहाँ हम लोगों का घर है। लेकिन ये सब इस तरह की बातें हम लोगों के यहाँ सुनने को मिलती हैं। और अमित जी जो आपने लोकोक्ति, थोड़ा सा आपकी बात को चुरा करके मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। सर तो इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, उधर सर ये दिशा स्कूल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सर कहा है। सोम शनिचर पूरब न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, जे पीफे को दक्षिण जाए, बिना गुनाहे पनही खाए। पनही जूता को कहते हैं। और बहुत अच्छा आपने एक चीज ये कहा है कि पहेली में आपने कहा कि 4 आना बकरी 8 आना गाय, 4 रुपया भैंस बिका, 20 रुपया 20 जीव। ये सब बहुत हमको मतलब इतना अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो जैसे इन्होंने बताया सर ने कि विदेशिया नाटक में आपका जो व्यक्तित्व उभरा है, हम लोग देखे हैं सुने हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और सर इस पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं दूसरे जो हमारे पुस्तक के विद्वान मित्र हैं, प्रकाशक डॉक्टर श्री कमल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक्चुअली सर